कर्नाटक के एक कोस्टल सिटी मंगलौर में हवा में एक खौफनाक रहस्य था। यह शहर, जो अपने शांत समुद्र तटों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था, अब एक अदृश्य खतरे के साये में जी रहा था। सड़कों पर डर छाया हुआ था। मौत के अदृश्य हाथ की एक सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाता था, जिसने समुदाय को जकड़ लिया था। हर कोने में, हर गली में एक अनजाना भय व्याप्त था, मानो कोई छाया हर समय पीछा कर रही हो। यह कोई साधारण हत्यारा नहीं था। यह एक शिकारी था जो जहर से खेलता था। एक आदमी जिसे प्रेस साइनाइड मोहन बुलाती थी। उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन उसके अपराधों की गूंज पूरे शहर में सुनाई देती थी। उसका हथियार साइनाइड, एक जानलेवा पदार्थ जो अपने पीछे खामोश पीड़ितों का एक सिलसिला छोड़ देता था। यह जहर, जो बिना किसी चेतावनी के जान ले लेता था, मोहन के लिए एक आदर्श हथियार बन गया था। मोहन के आतंक के शासन ने कमजोर महिलाओं को निशाना बनाया। हर हत्या की योजना बनाई गई और अंजाम दिया गया। वह अपने शिकारों को धोखे से फंसाता, उन्हें विश्वास में लेकर उनके जीवन का अंत कर देता। उनकी कहानियां दुखद रूप से छोटी कर दी गईं, उस अंधेरे की एक कठोर याद दिलाती हैं जो आम जिंदगी की सतह के नीचे छिपा हो सकता है। हर मोमबत्ती, हर आंसू उस दर्द और खोए हुए जीवन की गवाही देता है। यह साइनाइड मोहन की कहानी है। विश्वासघात, क्रूर हत्या और अकथनीय बुराई के चेहरे में न्याय की खोज की एक कहानी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवनों को समाप्त कर दिया। उसकी पृष्ठभूमि, उसके अपराधों की गणनात्मक क्रूरता और उसे न्याय के दायरे में लाने के लिए कानून प्रवर्तन के अथक प्रयासों की पड़ताल करता है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिए ताकि इस राक्षस को पकड़ा जा सके। यह उसके कार्यों के मनोवैज्ञानिक आधार और भारतीय समाज पर उसके अपराधों के गहरे प्रभाव की भी जांच करता है। यह कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं, बल्कि एक समाज की भी है जो इस भयावहता से उबरने की कोशिश कर रहा है। मोहन कुमार के शुरुआती जीवन में उस राक्षस का कोई पूर्वाभास नहीं था जो वह बनने वाला था। बचपन में वह एक साधारण बच्चे की तरह ही था, जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलता और हंसता था। 1963 में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल ताल्लुक में जन्मे मोहन कुमार का जीवन एक छोटे से गांव में शुरू हुआ, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जीवन सरल था। वह एक साधारण परिवार में पले बढ़े। उनके माता पिता मेहनती थे और उन्होंने मोहन को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, खासकर विज्ञान में, जहां उनके शिक्षक उनकी प्रतिभा की सराहना करते थे। मोहन का सपना था कि वह एक दिन कुछ बड़ा करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे, और आगे चलकर बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की। यह डिग्री उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसने उनके करियर की नींव रखी। बाहर से मोहन कुमार ने खुद को समाज के एक सम्मानजनक सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया। वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनते थे और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आते थे। उन्होंने एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षण पद हासिल किया, जो उनके लिए गर्व की बात थी। इस पद ने उन्हें न केवल आर्थिक स्थिरता दी, बल्कि समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान भी दिलाया। एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें अपने समुदाय का विश्वास और सम्मान दिलाया। लोग उन्हें एक आदर्श शिक्षक और मार्गदर्शक मानते थे। हालांकि सामान्य स्थिति के इस दिखावे के पीछे एक भयावह दिमाग छिपा हुआ था। मोहन के भीतर एक अंधेरा था जो धीरे धीरे बाहर आने लगा। महिलाओं के साथ बातचीत में मोहन का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह बहुत ही चालाकी से महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। उनके पास गिरगिट जैसी क्षमता थी कि वे अपने व्यक्तित्व को बदल सकें और हर बार एक नया रूप धारण कर सकें। यह क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बनाती थी। खुद को एक योग्य कुंवारे व्यक्ति के रूप में पेश कर सकें, जो भोली भाली महिलाओं को धोखे के जाल में फंसाने के लिए शादी के वादे करते थे। वह महिलाओं के साथ अपने संबंधों को बहुत ही चालाकी से निभाते थे, जो भोली भाली महिलाओं को धोखे के जाल में फंसाने के लिए शादी के वादे करते थे।
वह महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका विश्वास जीतते थे और फिर उन्हें धोखा देते थे। उसके अपराध, जैसा कि हम उजागर करेंगे, केवल हिंसा के कृत्य नहीं थे, बल्कि नियंत्रण और प्रभुत्व की विकृत इच्छा से प्रेरित विश्वासघात के परिकलित कार्य थे। मोहन कुमार का असली चेहरा तब सामने आया जब उसने अपने अपराधों को अंजाम देना शुरू किया। मोहन कुमार का तरीका जितना भयावह था, उतना ही कारगर भी था। उसने उन महिलाओं का शिकार किया जो अक्सर निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से होती थीं, जो शादी और बेहतर जीवन की तलाश में थीं। उन्होंने अपना आकर्षण और धन और प्रभाव की मनगढ़ंत कहानियों का इस्तेमाल करके उनका विश्वास हासिल किया। एक बार जब वह उनका विश्वास हासिल कर लेता, तो मोहन अपनी पीड़िताओं को शादी का झांसा देकर या उन्हें काम खोजने में मदद करने के बहाने सुनसान जगहों, अक्सर बस स्टैंड या लॉज में ले जाता। फिर वह उनके साथ यौन संबंध बनाता और फिर उन्हें गर्भ निरोधक या दवा के रूप में प्रच्छन्न साइनाइड कैप्सूल निगलने के लिए मना लेता, यह दावा करते हुए कि वे विभिन्न कारणों से आवश्यक थे। उसका तरीका ठंडा, परिकलित था और उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। साइनाइड ने तेजी से और चुपचाप उसके पीड़ितों की जान ले ली, उन्हें गुमनाम और भुला दिया जब तक कि उनके शरीर नहीं मिले, अक्सर दिनों बाद। प्रत्येक हत्या ने एक समान पैटर्न का पालन किया, मोहन के जान लेने के द्रुत शीतन व्यवस्थित दृष्टिकोण का एक प्रमाण। सेक्शन 4, द फर्स्ट विक्टिम्स, विस्पर्स टर्न टू स्क्रीम्स। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। एक युवती एक लॉज में मृत पाई गई। मौत का कारण शुरू में अज्ञात था, फिर दूसरा और दूसरा। प्रत्येक मामला भयानक समानताएं लिए हुए था। पीड़ित सभी महिलाएं, अपने सोने के गहने गायब मिली, लेकिन इस तरह की सुनियोजित हत्याओं के लिए डकैती एक कमजोर मकसद लग रहा था। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, दहशत ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। गवाहों या ठोस सुराग के अभाव में बिंदुओं को जोड़ने के लिए संघर्ष कर रही पुलिस हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा कोई भूत है जो चुपचाप वार करता है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। पीड़ितों की गतिविधियों में एक पैटर्न की खोज के साथ ही निर्णायक मोड़ आया। वे सभी विशिष्ट स्थानों की यात्रा कर चुके थे, अक्सर अपनी मृत्यु से पहले एक ही व्यक्ति के साथ बातचीत करते थे। हालांकि यह सफलता एक भयावह हिमखंड की केवल नोक थी, एक सीरियल किलर के दिमाग में एक झलक जिसने बहुत लंबे समय तक रडार के नीचे काम करने में कामयाबी हासिल की थी। Section 5. The investigation begins, unraveling a web of deceit. This is the story of a meticulous investigation that sought to bring a cunning criminal to justice. साइनाइड मोहन मामले की जांच उतनी ही जटिल थी जितनी कि अत्यावश्यक। यह एक ऐसा मामला था जिसने पुलिस बल की हर क्षमता को चुनौती दी। पुलिस एक ऐसे हत्यारे से निपट रही थी जो सावधान और चालाक था, बहुत कम सबूत पीछे छोड़ रहा था। हर सुराग महत्वपूर्ण था और हर छोटी जानकारी को ध्यान से देखा गया। हर नए शिकार के साथ दबाव बढ़ता गया, मीडिया की जांच तेज होती गई और जनता जवाब मांग रही थी। पुलिस पर यह दबाव था कि वे जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएं। जानकारी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के काम के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। यह टीम दिन रात काम कर रही थी, हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने पीड़ितों की गतिविधियों को सावधानीपूर्वक ट्रैक किया, फोन रिकॉर्ड का विश्लेषण किया और अनगिनत संभावित गवाहों का साक्षात्कार लिया। हर गवाह की गवाही महत्वपूर्ण थी और हर फोन कॉल एक नया सुराग दे सकता था। धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगा जो एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था जो कुछ गवाहों द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाता था। मोहन कुमार नाम का एक शिक्षक। यह पैटर्न पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जांच से पता चला कि मोहन कुमार वह साधारण शिक्षक नहीं था जिसका वह दिखावा करता था। उसके जीवन के छिपे हुए पहलू सामने आने लगे।
उसने अपने पीड़ितों को लुभाने के लिए अलग अलग उपनामों का इस्तेमाल करते हुए दोहरा जीवन जिया। यह दोहरा जीवन उसे पुलिस की नजरों से बचने में मदद करता था। रसायन विज्ञान का उनका ज्ञान, जो उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान प्राप्त किया था, ने उन्हें घातक सटीकता के साथ साइनाइड प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने में सक्षम बनाया। यह ज्ञान उसे अपने अपराधों को अंजाम देने में मदद करता था और उसे पकड़ना और भी मुश्किल बना देता था। अंततः पुलिस ने मोहन कुमार को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। मोहन कुमार की गिरफ्तारी ने न केवल पीड़ितों के परिवारों को राहत दी, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया कि अपराध और छल के जाल में फंसने वालों को अंततः न्याय का सामना करना पड़ेगा।